जवाब दिया है, पिया मेरा पुत्र मर जाएगा, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा पुत्र मर जाए, जब तक हमारा शासन है मैं पानी पीने की बहुत दूर बात में पानी को देख नहीं सकती है। जो इतने शब्द जैसे ही कही हैं, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ। विश्वामित्र आए, कमंडल में से जल ले आए, लो पानी पी लो। तारा से कहा लो पानी पी लो। मैया ने साड़ी की हवा की, पुत्र को होश आया। रोहितास से कहा बेटा तुम भी पानी पी लो। तीनों प्राणियों ने मना कर दिया। विश्वामित्र बोले खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, चलोगे नहीं, आप साफ मना कर दो। हरिश्चंद्र मुझे राज जाने का कष्ट है, तुम राज देख करके मैं घर चले जाएंगे अपने, कह दो मुझे कष्ट है, मुझे दुख है। जवाब दिया भगवान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चल ले, नादान है बालक, अबोध बालक है, उसे ज्ञान नहीं है, कभी चला है नहीं, वो तो गैरहोश हो गया, वो चल रहा है। फिर चलने लगे तीनों प्राणी। और जब तीनों प्राणी जब चलने लगे हैं तो याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, मैया तारा पर नहीं चला गया। मैया तारा रो करके बोली है पिया अब हम पर भी नहीं चला जा रहा है कि पैर न परी गए छाले में कैसे चलूं, तारा ने कहा पिया नहीं चला जा रहा है। हरिश्चंद्र बोले तारा तुम हिम्मत तोड़ोगी तो इस पुत्र का क्या होगा। मैया धीरे धीरे संकट झेल रही है, चल रही है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर रखियो चारी। जो विपत काल में जो साथ खड़ा है वो ही अपना मित्र होता है सनिल, और जो कंधे से कंधा मिला करके जो स्त्री खड़ी है वही तो पतिव्रता स्त्री होती है। जब काशी की नगरिया में पहुंचे हैं तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु आवाज लगाओ। आवाज लगाई, हे काशी के लोगों, तुमने सब्जी बिकते हुए देखी होगी, पशुओं को बिकता हुआ देखा होगा तुमने, वस्त्रों को बिकता हुआ देखा होगा तुमने। आज 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिस किसी को बालक की जरूरत है बालक ले जाए, जिस किसी को पुरुष की जरूरत है सनिल पुरुष ले जाए, और जिस किसी को पत्नी की जरूरत है तो वह पत्नी को ले जाए। जवाब दिया है, कोई लेने नहीं आया। आवाज लगाते रहे, जब कोई लेने नहीं आया तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले कहो तुम्हें कोई लेने नहीं आता है, अब क्या करोगे। जवाब दिया भगवान एक बार और आवाज लगा दो। तो विश्वामित्र चिल्लाने लगे,
खूब चिल्ला करके बोले हैं, तीन प्राणी खड़े आज बिकने लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। लंबी भीड़ जुड़ी आई। अब भीड़ को चीरती हुई एक शहर की 22 शहर की बेस्या निकल के आ गई। बेस्या, आप समझ रहे हो, बेस्या निकल के आई। अब बेस्या ने मूल करना प्रारंभ कर दिया। जवाब दिया, पुरुष को तो हम नहीं लूंगी, बालक को नहीं लूंगी, इस स्त्री को मैं खरीद सकती हूं अगर ये नाच गाना का काम करे तो मैया तारा जो रहे, मैया तारा समझ गई ये बेस्या है। मैया तारा दूर जाकर के खड़ी हो गई। मैया तारा ने परम पिता परमात्मा ते दूर लगाई, बंसी वारे द्वापुर में तुमने वह बहन द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज हमारी लाज बचाए भी ना आए हो। भगवान से विनती करने लगी। मैया बोली, कि मेरी रोई रोई भीने और साड़ी रे कहाँ सोई गो कुंज बिहारी। मेरी रोई साड़ी फटी मैंने की रेखा सोए पन्ने हाथी। मेरी रोए रोए भीगे साड़ी रे आई गई पन्ने हाथी। मेरी रोए भगवान से दूर लगाई प्रभु बंसी वारे। मैं धर्म को लेकर के अपना राज छोड़ करके आई हूं, धर्म के पीछे मैं बिकने के लिए आई हूं। अगर इस बेस्या के हाथ में अगर मैं बिक गई तो मेरा धर्म चला जाएगा। विश्वामित्र से कहा, भगवान आप मुझे इस बेस्या के हाथ मत बेचो, ये मुझे पर धंधा कराएगी, ये कराएगी, वो कराएगी। विश्वामित्र बोले, पहले कोई लेने नहीं आता और जब लेने आ गया तब तू धर्म धर्म चला रही है।
भगवान इसके हाथ मत बेचो, और कोई आ जाए और कोई उसके हाथ बेच देना, पर लेकिन इस दुखिया पर नेक दया कर दो। भगवान की ऐसी कृपा, वो वैश्या अब से ही भाज गई। उसी नगर से एक कालू नाम का मेहतर आया, एक ब्राह्मण देव का आगमन हुआ। जब मोल भाव जब किया है, जब मोल भाव जब किया है, खुशबू काशी बीच नगरिया में, और नगरिया में दैया की नदी है, बजरिया में दैया की काशी बीच नगरिया में, नगरिया में सनला की नदी है, बजरिया में दैया में जवाब दिया है कल्ले मन की। मेरी विश्वामित्र ने कहा अब मेरी जो बात थी वो खत्म हो गई, अब खुद देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। 20 बार सोना मेहतर ने दिया, हरिचंद्र को खरीद लिया। 40 बार सोना दिया, ब्राह्मण देव ने मैया को पुत्र को खरीद लिया। अब तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैया तारा के सुधारा बहने लगी, पुत्र भी रोने लगा, हरिचंद्र भी रोने लगे। पुत्र भाग करके आया अपने हृदय सम्राट अपने पिता की छाती से लग गया। पिताजी मुझे कहां छोड़ करके जा रहे हो? पुत्र रो करके बोला है पिताजी कि छोड़